उपस्थित जितने भी पत्रकार बंधु उन सबका मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। और अजय शर्मा जी ने जो आज इस मुद्दे पर समर्थन दिया है वो मैं मानता हूं पूरे अजमेर की जनता का यही मत है। और मैं पूरे अजमेर की जनता और अजमेर के सभी देशवासियों को मैं धन्यवाद देता हूं और अजमेर की धरती को मैं एक बार पुनः हाथ जोड़ के नमन करता हूं, क्योंकि ये धरती वीरों की धरती है। और यहाँ आपने देखा जो मोहम्मद साबुद्दीन गौरी 1150 ईस्वी में वो यहाँ आया और भारत में आकर उसने अजमेर ही चुना, क्योंकि अजमेर जो बहुत फलती फूलती एक जगह थी, एक शासन था जिसका नाम अजय मेरू था। अजय जो थे पृथ्वीराज चौहान जी के फादर थे, उनका नाम अजय था और उसी के नाम पे इनका अजय मेरू इस शहर का नाम पड़ा। तो ये फलता फूलता जो शहर रहा, उस शहर को लूटने के लिए आताताई यहाँ आए। और जब मोहम्मद साबुद्दीन गौरी पहली बार आया तो उनकी सेना में एक सैनिक थे जो आज ख्वाजा साहब के नाम से जाने जाते हैं, उनके सेना में आए थे। और ऐसा बहुत सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं, वो साबुद्दीन गौरी के साथ ही आए थे। और आने के बाद जब साबुद्दीन गौरी हार गया, भाग गया, लेकिन ख्वाजा साहब यहीं डटे रहे। और यहाँ डटे रहे, डटने के बाद उन्होंने यहाँ काम क्या किया, उन्होंने कहा कि इस्लाम का शांतिपूर्वक प्रचार किया। लेकिन कुछ मुसलमानों की खुद की किताबें ये कहती हैं ख्वाजा साहब ने 90 से 95 लाख लोगों का इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराया। तो मैं मानता हूँ जब कोई व्यक्ति शांति का प्रतीक या कोई सूफी समाज से ताल्लुक़ रखता है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो मानवता की बात करेगा। वो ये नहीं करेगा कि आप हिंदुज़म गलत है, इस्लाम ठीक है, या इस्लाम गलत है, हिंदुज़म ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सब लोग जानते हैं, लेकिन लोग बोलना नहीं चाहते। अब मैं यहाँ यही चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ इस विषय पे हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य थे कि जो अजमेर की जो दरगाह है, जिसे लोग दरगाह ख्वाजा साहब के नाम से जानते हैं, वो असल में भगवान संकट मोचन महादेव विराजमान मंदिर है और शिव मंदिर है। इसके सभी साक्ष्य हमने माननीय अदालत के समक्ष रखे। अदालत ने हमसे बहुत सारी बातें पूछी, बहुत सारा संशोधित दिया, हमने जवाब दिया, जैसा कि सभी लोगों को मालूम है पूर्व में। अब उसमें सभी पार्टियों को नोटिस हो चुके हैं। अब उन पार्टियों के जवाब आने हैं, जो कि तारीख कल है 20 दिसंबर 2024। कल सभी पार्टियों के जवाब आएंगे। मैं भी उसी कोर्ट में उसी डेट के सिलसिले में दोबारा मेरा अजमेर आना हुआ है। तो अब हमारी कोर्ट में हमारी पूरी बहुत अच्छी तैयारी है कि जो ये दरगाह है वो असल में दरगाह नहीं, संकट मोचन महादेव मंदिर है। ऐसे साक्ष्य बहुत सारे हमने पेश किए। जैसे आपने सुना होगा असाउद्दीन ओवैसी जो सांसद है MIM पार्टी का, उसने बोला आमिर खुसरो, वो एक किताब बता रहा है, बता रहा है 1300 ईस्वी किताब। मैं यहाँ एक किताब और आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। इस किताब का नाम है पृथ्वीराज विजय। ये 1250 ईस्वी की किताब है, 1250 ईस्वी की। वो बता रहे 1300 ईस्वी की, 1250 ईस्वी की। और इसमें अजमेर के बारे में और मंदिर के बारे में और यहाँ की चर्चा के बारे में सब कुछ लिखा है। ये भी किताब हम जल्दी ऑन रिकॉर्ड माननीय अदालत के समक्ष रखेंगे, ये हम फाइल करेंगे। इससे ये साबित हो जाएगा कि ख्वाजा साहब के आने से पहले, जब ख्वाजा साहब यहाँ नहीं आए थे, उस समय उस पृथ्वीराज चौहान के जो वंशज हैं वो यहाँ महादेव की जो पूर्वज हैं, महादेव की यहाँ पूजा पाठ निश्चित रूप से होती थी और वो समय रहते हुए होती रही। लेकिन जब साबुद्दीन गौरी आया तो उन्होंने अत्याचार करके राजाओं को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान को धोखे से मारा गया, सबको पता है। पृथ्वीराज चौहान ने बार बार उसको छोड़ा, लेकिन एक बार धोखे से पृथ्वीराज चौहान को हराया और उनको बांध के यहाँ से ले गए और उनकी आंखें फोड़ दी गई। ये बहुत ही शर्म की बात है अजमेर के लोगों के लिए, बहुत ही शर्म की बात है। और उनके हत्यारे आज भी हैं यहाँ। तो मैं ये ही कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने अजमेर दरगाह का निर्माण किया, उसी व्यक्ति जो खिलजी खानदान से ताल्लुक धर्म परिवर्तन कराया। और आप देखिए धर्म परिवर्तन कराना तो खुद ही ऑफेंस है यहाँ पे। और यदि कोई व्यक्ति सूफीज़म की बात करता है और शांति की बात करता है तो उसे हिंदू मुसलमान से मतलब क्या है? चाहे हिंदू रहो या मुसलमान रहो, सिख रहो, ईसाई रहो,
उसे अपनी मानवता की बात करनी है। और मैं लगता है यदि सूफीज़म में लोग भरोसा करते तो मानवता की बात होती, तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। धर्म परिवर्तन कराना अपने आप ऑफेंस है। और ख्वाजा साहब के बारे में बहुत सारी किताबें बोलती हैं। आपने सुधीर चौधरी भी एक कोई उन्होंने ब्लैक एंड वाइट किया था, आप देखोगे आज तक पे किसी ने देखा होगा नहीं। और वो बुक उन्होंने लाई थी, उस बुक में उन्होंने सब कुछ बताया है और भी चीज़ें, वो बुक भी हमारे पास है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें कोर्ट जाने का अधिकार है और हम कोर्ट गए हैं, हम शांति में भरोसा करते हैं। हम एक बार फिर कह रहे हैं, जो लोग मत्था टेक रहे हैं दरगाह पे जाके, मैं उनकी भावनाओं को सम्मान करता हूँ। वो जैसे टेकें खूब टेकते रहे मत्था, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन वहाँ हमारे महादेव का मंदिर है और जल्द ही महादेव जब वहाँ सर्वे होगा तो बहुत सारे मंदिर के साक्ष्य वहाँ दिखेंगे। जैसा कि मैं मानता हूँ कोर्ट में केस दायर होने के बाद बहुत सारी रिसर्च मीडिया पत्रकारों ने भी की है और उन्हें बहुत सारी बुक भी मिली है। और जब एक केस फाइल होने के बाद भिन्न भिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनल और दाएं बाएं जो लोकल चैनल चल रहे हैं, वहाँ पे लोकल लोगों ने कैमरे के सामने आके भी कहा है कि हम आपको ऐसे साक्ष्य दिखा देंगे और आप खुलवाओ तहखाना, साक्ष्य वहाँ मौजूद होंगे। क्यों? वहाँ मंदिर है, वहाँ पे घड़ियाली आप देखोगे, जो बुलंद दरवाज़ा है वहाँ के साथ में एक तहखाना है जो कि मंदिर के गर्भगृह तक जाता है। पहले मंदिर सब नीचे ही हुआ करते थे, वहाँ शिवलिंग था, शिवलिंग को तोड़ दिया गया, वहाँ कब्रिंग बना दी। मैं था वहाँ पे। सर, सनातन धर्म जब एप्लीकेशन लगा दी, बात जब अंदर दायर हो गया, तब सनातन धर्म को लगा कि आपको सनातन धर्म बचाना चाहिए। उससे पहले आपने क्या किया? क्यों आपने बात नहीं लगाया जब ऐसे कोई मामला था? उस समय हमारे आरएसएस के जगदीश जी राणा ने वकालतनामा लगाया था और जब उन्होंने इनकी तरफ से लगाया था उसको। मैं ये कह रहा हूँ, पहले सनातन धर्म आरएसएस या दूसरे संगठन कहाँ थे? ये तो बाहर से आके और अजमेर को बचाने की बात कर रहे हैं। आप अब जाग रहे हो, पहले कहाँ थे सब? ये हाँ, आपका कहना सही है, परंतु केवल क्या वाहवाही लेने के लिए ये काम हो रहा है? परंतु ऐसा है कि कोई कार्य जब भी प्रारंभ होना, जब ईश्वर इच्छा होती है प्रारंभ होता है, उसमें सहयोग करते हैं। ये तो है नहीं कि कोई ना कोई तो प्रारंभ करेगा। हो सकता है कि हमारे में चेतना नहीं है, अजमेर से कोई बोलना नहीं चाह रहा हो, किसी का भय व्याप्त हो। बिल्कुल हम इसमें कहते हैं कि अजमेर के लोग बहुत डरते हैं ऐसे मुकदमे करने से, क्योंकि उनको यहाँ रहना स्थानीय है और ये कोई बाहर से आया है तो उनका साथ देना हमारा फर्ज है। लोगों की नहीं करें तो आप स्वयं चलो खुद क्यों नहीं कर देते? आप बातदार हैं, आपने क्यों नहीं किया? जो हमारा जो कार्य है सनातन, जरूरी नहीं है मुकदमा दर्ज करने का ही हो, हमारे और भी सनातन के बहुत सारे कार्य जो हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि एक मुकदमा दर्ज करने से हम सनातन का कार्य करें या नहीं करें, कोई हमारे को इस बात का कोई प्रमाण दे हमारे पास। आप अजमेर के लोगों को डरपोक बता रहे हैं? बिल्कुल, यदि किसी ने नहीं किया, जबकि हमेशा से बहुत सालों से ये सब जानते हैं और सब दबी आवाज़ में कह रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर था, तो क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया? नहीं किया तो इसलिए जो उनका जो स्वभाव है वो है तो है, इसमें क्या है? डरपोक का स्वभाव है तो है, इसमें क्या है? तथ्य क्या करना चाहिए था? तथ्य को लेकर भी तो शंकाएं थी, तथ्य ही नहीं है तो फिर कहाँ से करेंगे? तो जिस काम को करना हो ना तो तथ्य सामने आते हैं। तथ्य के लिए क्या है? जैसा अभी हमने इस कार्य को प्रारंभ किया, अब हमारे पास तामपत्र भी आ रहे हैं, जो पूजा करने वाले हैं वो भी पीछे आ रहे हैं। कुछ कह रहे साहब हमारे तो दादाजी पूजा करते थे, वो लोग भी आ रहे हैं, अब जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो पहल करने वाली बात है, अब पहल कोई भी करे, तो कोई भी वो सनातन से जुड़ा हुआ है, सनातन करेंगे तो हम सहयोग देंगे। आपकी तरफ से ही बात दायर करोगे क्या? नहीं, क्यों? हम इसलिए दायर नहीं करेंगे कि जब हमें विष्णु जी, देखो वादी एक पक्षकार जब मुकदमा लड़ता है ना, तो हो सकता है कि दूसरा पक्षकार वादी के रूप में आएगा तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए, उसका कोई कानूनी लकुना रह जाए और उस कारण से हम मुकदमा हार जाए। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम उनको पूरा सहयोग देंगे, साथ में देंगे कानूनी कार्रवाई। आपकी मदद क्या रहेगी? इनको सब सुरक्षा की मदद दे रहे हैं, दस्तावेज सुरक्षा के लिए मदद क्या? सुरक्षा के लिए हमने अभी संभागीय आयुक्त को मुख्यमंत्री से पत्र लिख के इनको पीएसओ दिलवाया है। 10 दिन पहले हो गया था मेल आगे है पीएसओ के लिए। नहीं, अब हमारी जानकारी में तो आज आइए, कल तक हम मांग नहीं